Hello students, now our next topic momentum. Momentum means a body which has both mass and velocity. Okay, so the product of mass and velocity of a body is called momentum. Okay, moment. Okay, so body with mass and velocity. Now its SI unit is kilogram meter per second. It is a vector quantity and it's a formula P equals to mv. Okay, we denote momentum by P and it is a product of mass and velocity. Okay students, so momentum means उस बॉडी का मास एंड वेलोसिटी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मास वेरिएंट होता है, डेट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जैसे जैसे बॉडी की अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका मास भी इंक्रीज होते जाएगा, डेट मीन्स इट्स मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेस। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोमेंटम। फर्स्ट, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, लाइक सपोज हम टू बॉडीज ले लेते हैं, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर हैविंग सेम मोमेंटम, सो विच बॉडी हैज ग्रेटर वेलोसिटी। सपोज हमने दो बॉडी ले ली, हेवियर और एक लाइटर, सपोज एक कार और एक ट्रक है। ओके, अगर अब इन दोनों के मोमेंटम सेम है तो किस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कार की या ट्रक की। हमें पता है ट्रक हेवियर बॉडी होगा और कार लाइटर बॉडी होगी, दोनों के मासेस डिफरेंट है। तो हमें ये गेस नहीं करना है, गेस करना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर दोनों के मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस केस में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कार की, लाइटर बॉडी की। ओके, बिकॉज P इक्वल्स टू mv, तो P तो कांस्टेंट हो गया है। सो क्या बचेगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इन्वर्सली मीन्स अगर एक को इंक्रीज करेंगे तो उतनी क्वांटिटी में सेकंड डिक्रीज होगा। ओके, सो कार की वेलोसिटी कम है तो उस केस में कार के मास कम है तो कार की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ सेकंड, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर हैविंग सेम वेलोसिटी, तो विच बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। मतलब यहाँ पे अब कार और ट्रक दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली। अब मोमेंटम के बारे में पूछ रहे तो P इक्वल टू क्या है, m इंटू वी, तो V तो एक कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, बॉडी के मास पर। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस सेकंड वाले केस में आपका क्या हो रहा है कि जो मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास के। और इस फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में जो वेलोसिटी है वो मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि यहाँ जिसका मास कम रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जब मोमेंटम कांस्टेंट है। और यहाँ पर मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो जब कार और ट्रक अगर इन दोनों के मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कार की, लाइटर बॉडी की। और जब कार और ट्रक दोनों के वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का, हेवियर बॉडी का। ओके, नाउ इसी पर बेस्ड है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि इसमें मोमेंटम वर्ड आया इसलिए हमने सबसे पहले मोमेंटम को किया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसका स्टेटमेंट है। ओके, according to this the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the force applied on it and in the direction of force। डेट मीन्स हम जो फोर्स लगाएंगे ना तो कितने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, रेट मीन्स होगा टाइम की रेस्पेक्ट में। ओके, जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ लिखा रहता है ना 5% रेट पर ईयर पर एनम। सो वहाँ पर टाइम गिवन था आपको, तो सेम थिंग यहाँ भी रेट किससे रिलेटेड है, टाइम के रेस्पेक्ट में। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम ऐसा भी कर सकते हैं, द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिखेंगे, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो हम सबसे पहले बात करें चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से। सो डेल पी, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज। ये डेल क्या शो करेगा, चेंज को, और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम की। तो इस पूरे को हम रेट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल पी अपॉन डेल टी। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
और ये जो साइन है बीच में, साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, और इसे हम रीड करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी, डेट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ही फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ फर्स्टली हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो, जब भी इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और इसकी प्लेस पर एक कांस्टेंट होगा। सो ये डेल पी अपॉन डेल टी। ओके, और ऐसा यूनिट में इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो अभी आपका फोर्स कितना हो गया, केवल एफ इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ओके, नाउ अब हम इसे हमेशा लिख सकते हैं डेल पी में, अभी बताया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो पी टू माइनस पी वन लिख सकते हैं इसे, पी टू माइनस पी वन चेंज इन मोमेंटम। टाइम, फाइनल टाइम सपोज टी, और इनिशियल टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, जब भी होगा 0 से। ओके, सो अब यहाँ पर पी टू माइनस पी वन हमारा फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का भी हमने लिखा, मास इनटू वेलोसिटी। सो ये एम वी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे, और इनिशियल मोमेंटम के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, और अपॉन में आ गया टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ। देखिए पी, पी टू और पी वन दोनों मोमेंटम है, बट पी वन इनिशियल मोमेंटम एंड पी टू फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। जब हम फाइनल मोमेंटम लेंगे तो हम फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे, और इनिशियल में इनिशियल। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एम। सो क्या हो गया, ये एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सो अब इस v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये होगा आपका एक्सलरेशन a। ओके, दिस v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू एक्सलरेशन। ये हो गया एफ इक्वल टू एम ए। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या आ सकता है कि फर्स्ट हमने इसका स्टेटमेंट किया ये कि अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the force applied on it and in the direction of force। फिर ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया हमने, और इसी की हेल्प से हमने ये डिराइव किया है F इक्वल टू एम ए। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ एंड प्रूव डेट F इक्वल टू एम ए। तो आपको यहाँ तक करना है, दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट। हम फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन, देयर आर 3 लॉज, Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. In all these 3 laws related to the force. Okay, in first law there is no force applied on the body, so F equals to 0, and in second law F equals to ma and F equals to del p upon del t. Okay students, so this is our Newton's second law.